अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी कुरकुरी आलू कटलेट की रेसिपी। तो चलिए करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। मैंने यहाँ पर लिया है 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू और उन्हें अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। आप चाहें तो आलूओं को ग्रेट कर लें, मैं इस तरह से कट करके यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें शामिल कर दूँगी 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून शामिल कर दिया है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून शामिल कर दिया है ब्लैक सॉल्ट और साथ ही हस्बे जायका शामिल कर देंगे नमक। कटलेट्स को स्पाइसी बनाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स और इसकी क्वांटिटी है 1 टीस्पून। उसके बाद हमने शामिल कर देना है धनिया की पत्ती। तो अच्छी तरह से बारीक चॉप कर ले कोरिएंडर लीव्स को और उसे शामिल कर दें। लास्ट में ऐड कर रही हूँ चाट मसाले का पाउडर, इसकी जगह आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाले या फिर लेमन जूस से बहुत ही अच्छी सी टैंगी सी फ्लेवर होगी, तो ज़रूर से शामिल करें इसे। अब हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर देना है, तो मैं यहाँ पर मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पहले ही आलू को बॉयल कर लें, उसके बाद उसे ग्रेट कर लें या मैश कर लें, फिर सारे स्पाइसेस ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से आलूओं को मैश कर लिया है और अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ईज़िली बना सकते हैं। बस ब्रेड ले लें और उसे ग्राइंडर में चला लें। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स 1/3 कप शामिल किया है और इससे जितनी भी एक्सेस मॉइस्चर है वो सारी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। मैश किए हुए आलू को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब के साथ मिक्स कर दें। तो यहाँ देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरह से आलू में मिला लिया है। अब इसे मैं प्रिपेयर कर लूँगी कटलेट्स। तो सबसे पहले हाथ को अच्छी तरह से ग्रीस कर ले ऑयल के साथ और उसके बाद हमने एक पोर्शन लेकर के अच्छी तरह से इसे कटलेट की शेप दे देना है। तो यहाँ देखिए मैं कुछ इस तरह से कटलेट को शेप कर रही हूँ और इसी तरह से हमने सारे के सारे कटलेट्स रेडी कर लेने हैं। अब मैं यहाँ पर कटलेट्स की जो कोटिंग है उसे रेडी कर रही हूँ। 1/3 कप ले लें कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा। उसमें शामिल कर देंगे क्वार्टर टी स्पून चिली फ्लेक्स और क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। उसके बाद हमने शामिल कर देना है पानी। पानी शामिल करके एक अच्छी सी बैटर हमने प्रिपेयर कर लेनी है जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक। तो स्टार्टिंग में मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है, उसके बाद बाकी की जो बची हुई पानी थी उसे शामिल कर दिया और इस तरह से जो हमारी बैटर है वो रेडी है। अब हमने एक-एक करके कटलेट लेना है, उसे अच्छी तरह से डिप कर देना है बैटर में और बैटर से निकाल करके इसे हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बाज़ार वाली ब्रेड क्रम्ब्स, आप चाहें तो होममेड यूज़ कर लें। और ब्रेड क्रम्ब से भी बिल्कुल अच्छी तरह से हमने कोटिंग कर देनी है आलू कटलेट की। तो आलू कटलेट पर ब्रेड क्रम्ब्स को अच्छी तरह से हमने प्रेस करके कोट कर लेनी है। और यहाँ देखिए मैं आलू कटलेट को अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। आप चाहें तो इन आलू की टिक्की को ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद इन आलू कटलेट्स को फ्रीज़ कर दें और बहुत ही ईज़ी हो जाती है लंच बॉक्सेस में या फिर टी टाइम स्नैक्स के लिए। तो इस तरह से मैंने कोट कर लिया है और बाकी की बची हुई कटलेट्स को भी अच्छी तरह से मैं कोट कर लूँगी। अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है, तो मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम जो होगी वो मीडियम होगी और ऑयल भी ज़्यादा हीटेड नहीं है। एक-एक करके कटलेट्स को शामिल कर दें ऑयल में और इसे हमने फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो जैसे ही ऑयल में शामिल कर देंगे कटलेट्स को तो फ़ौरन से हमने इसे नहीं फ्लिप करनी है। जब एक साइड से थोड़ी-सी ये फ्राई हो जाएगी तब हमने इसे फ्लिप कर देना है और दोनों साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लें। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना है, इससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी डार्क हो जाएगी ये। तो कटलेट्स की फर्स्ट बैच जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसे मैं यहाँ निकाल रही हूँ। इन्हें निकाल कर किसी भी एब्ज़ॉर्बेंट पेपर या फिर टिश्यू पेपर पर रख दें और इससे जो एक्सेस ऑयल है वो हट जाएगी। बाकी की बची हुई कटलेट्स को भी मैं गोल्डन ब्राउन फ्राई कर रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट में बहुत ही अच्छे मज़े के फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं सर्व कर लूँगी। तो इन बेहतरीन से कटलेट्स को मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ और ये बहुत ही सिंपल सी चटनी है मिंट और कोरिएंडर की। आप चाहें तो इसे केचअप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारी जो आलू कटलेट्स है वो रेडी है।
सर्दी आ रही है और इस तरह की चीज़ें खाना काफ़ी अच्छी लगती है सबको, तो ज़रूर से इसे ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।